एक दिमाग, लेकिन ऐसा दिमाग जिसकी कोई सीमा नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये नाम सुनते ही एक ही शब्द दिमाग में आता है, जीनियस। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्रह्मांड के कई रहस्य सुलझाए, रिलेटिविटी की सुंदरता दिखाई और बताया कि इमेजिनेशन में कितनी ताकत होती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या था उनके दिमाग में? उनके दिमाग में कौन से राज छुपे थे? 18 अप्रैल 1956 को जब आइंस्टाइन ने अपनी आखिरी सांस ली तो पूरी दुनिया उनके दिमाग के राज जानना चाहती थी। आइंस्टाइन की मौत उनकी कहानी का अंत नहीं थी, बल्कि यह तो एक अजीबोगरीब अध्याय की शुरुआत थी। टॉमस स्टोल्स हार्वी, जो उस समय पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग को ऑटोप्सी के दौरान निकाल लिया। चाहे इसके लिए परमिशन ली गई हो या नहीं, इस काम की वजह से बहुत कंट्रोवर्सी हुई। हार्वी का मानना था कि आइंस्टाइन के दिमाग की बनावट को पीआर कर हम ये पता लगा सकते हैं कि आखिर वो इतने इंटेलिजेंट क्यों थे। उनका ये काम, जिसमें वैज्ञानिक जिज्ञासा और सही और गलत की दुविधा दोनों थी, इसने दशकों तक चलने वाली एक खोज की नींव रखी। एक खोज जो ये समझने की कोशिश करती रही कि आखिर जीनियस का असली मतलब क्या है। दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी ये जानने के लिए कि आइंस्टाइन के दिमाग में आखिर कौन से राज छुपे हैं। टॉमस हार्वे अचानक ही आइंस्टाइन के दिमाग के रक्षक बन गए। अब उनके कंधों पर इस वैज्ञानिक खजाने की जिम्मेदारी थी और उस कंट्रोवर्सी का भार भी जो इसके साथ जुड़ गया था। हार्वे का मानना था कि उनके पास जीनियस के रहस्य को उजागर करने की कुंजी है, और इसी विश्वास के साथ उन्होंने बड़े ध्यान से दिमाग को संरक्षित किया और भविष्य में स्टडी करने के लिए उसे अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। उन्होंने दुनिया भर के रिसर्चर्स के साथ कोलैबोरेशन किया, उन्हें सैंपल्स दिए, इस उम्मीद में कि कोई तो आइंस्टाइन की असाधारण बुद्धि का न्यूरोलॉजिकल आधार खोज सके। सालों साल बीतते गए, दशकों में बदल गए, लेकिन दुनिया अब भी जवाब का इंतजार कर रही थी। कुछ लोगों ने हार्वी के इस काम की आलोचना की, उन पर सवाल उठाए कि उन्होंने बिना इजाजत के दिमाग को निकालने और उसे रखने का अधिकार कैसे लिया। लेकिन कई लोगों ने इस काम के वैज्ञानिक महत्व को पहचाना और इस बात की सराहना की कि हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेंटल कैपेबिलिटीज के पीछे के बायोलॉजिकल कारणों को समझने का मौका मिल रहा है। आइंस्टाइन के दिमाग की कहानी एम्बिशन और नैतिक दुविधाओं की कहानी बन गई। इस घटना ने हमें ये याद दिलाया कि ज्ञान की खोज हमेशा सम्मान और विचारशीलता के साथ होनी चाहिए। मेरा मानना था कि उन न्यूरल पैथवेज में अद्वितीय प्रतिभा का रहस्य छुपा है। ये मेरे लिए एक जिम्मेदारी थी, एक सम्मान था, जिसे मैंने कर्तव्य और जिज्ञासा के साथ निभाया। साइंटिस्ट्स आइंस्टाइन के दिमाग की पहेली को सुलझाने के लिए उत्सुक, उन्होंने बड़ी बारीकी से इसकी जांच शुरू कर दी। उन्होंने कुछ दिलचस्प डिस्कवरीज की जिनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि आखिर उनकी जीनियस के पीछे न्यूरोलॉजिकल कारण क्या थे। एक ध्यान देने वाली बात ये थी कि उनके दिमाग के कुछ हिस्सों में ग्लियल सेल्स की संख्या ज्यादा थी, खासकर उन हिस्सों में जो हायर ऑर्डर थिंकिंग और इमेजिनेशन से जुड़े होते हैं। ग्लियल सेल्स, जिन्हें लंबे समय तक सिर्फ न्यूरॉन्स के लिए सपोर्ट सेल्स माना जाता था। अब यह पता चला कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और न्यूरल कम्युनिकेशन में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। इस खोज से पता चला कि हो सकता है कि आइंस्टाइन के दिमाग में कॉम्प्लेक्स थॉट और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता ज्यादा रही हो। आगे के एनालिसिस से पता चला कि कुछ खास रीजन्स में न्यूरॉन्स की डेंसिटी ज्यादा थी, जिसका मतलब था कि उनके दिमाग की प्रोसेसिंग पावर ज्यादा थी। ये नतीजे काफी इंटरेस्टिंग तो थे, लेकिन आइंस्टाइन के दिमाग की जटिल कार्यप्रणाली की एक झलक भर दिखा पाए। ऐसा लगता था कि उनकी जीनियस का असली राज सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर्स में नहीं था, बल्कि न्यूरॉन्स, ग्लियल सेल्स और उन अनगिनत न्यूरल कनेक्शंस के जटिल इंटरप्ले में छुपा था, जो पूरी जिंदगी इंटेंस थॉट और एक्सप्लोरेशन से बनते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का महानता का रास्ता आसान नहीं था। उनका जन्म उल्म, जर्मनी में 1878 में हुआ था। वो देर से बोलना शुरू किए थे, जिसकी वजह से कुछ लोग उनकी इंटेलिजेंस पर सवाल उठाते थे। उनकी शुरुआती शिक्षा रोट लर्निंग को नापसंद करने और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को पसंद करने के कारण मुश्किलों से भरी थी, और अक्सर ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के कड़े नियमों से उनका टकराव होता रहता था। मुझे स्कूल का स्ट्रिक्टनेस बहुत घुटन भरा लगता था। मेरा दिमाग हमेशा भटकता रहता था, सवाल पूछता रहता था, कुछ नया खोजने की कोशिश करता रहता था। लेकिन आइंस्टाइन रुके नहीं, उनकी नेचुरल क्यूरियोसिटी बढ़ती रही। उन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स की किताबें प्याज डाली। उनका दिमाग ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए बेताब रहता था। उन्होंने खुद से कैलकुलस सीखा, थॉट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए फिजिक्स की दुनिया को एक्सप्लोर किया और अपने लगातार सवालों से कन्वेंशनल विजडम को चुनौती दी।
बचपन के ये साल जो संघर्षों और अलग होने की भावना से भरे हुए थे, यही उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलेक्चुअल जर्नी की नींव बने। एल्बर्ट में हमेशा से एक अलग ही चमक थी, कुछ खास था। मुझे पता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तब भी जब लोग उन पर शक करते थे। आइंस्टाइन की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जीनियस होने का मतलब कन्फॉर्मिटी नहीं होता, बल्कि अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनाने और स्टेटस क्वो को चुनौती देने की हिम्मत दिखाने से होता है।